हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है और बी पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम उसके जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू या फिर ब्रीफली कुछ उसको बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है मैकबेथ जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं और एंटागनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व होती है, पर उसकी स्टार्टिंग में वो प्रोटैगनिस्ट के तौर पे होता है, पर एंड में जाते जाते उसकी जो सारी क्वालिटीज़ है अपनी ग्रीड के कारण वो अपने डाउनफॉल हो जाता है, तो उसको हम एंटागनिस्ट भी कह सकते हैं। तो मैकबेथ होता है, मैकबेथ इज़ ए स्कॉटिश जनरल इन द थैन ऑफ ग्लेमिस who is led to wicked thoughts by the prophecies of the three witches। मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल होता है और थैन्स एक उपाधि होती है, ग्लैमिस का थैन्स होता है, और जो कि मतलब तीन विचेज़ यानी तीन विचेज़ होती है जिसकी प्रोफेसीज यानी जो आगे भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बताती है। तो उसकी प्रोफेसीज के कारण उसके जो विचार होते हैं वो विकेट हो जाते हैं, मतलब अच्छे विचारों से वो बुरे विचारों की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। Especially after their prophecy that he will be made Thane of Coda comes true। और स्पेशली जब स्टार्टिंग में तीन विचेज़ उसको मैकबेथ को मिलती है तो वो तीन प्रोफेसीज करती है, तो उसमें जब पहले वो नहीं मानता, पर जब उसको थैन ऑफ कोडा बना दिया जाता है तो फिर उसको ये विचार आता है कि जब उनकी पहली प्रोफेसी सही हो गई है तो नेक्स्ट प्रोफेसी भी सही हो सकती है। मैकबेथ इज़ ए ब्रेव सोल्जर एंड ए पावरफुल मैन बट ही इज़ नॉट ए वर्चुअस वन। मैकबेथ एकदम ब्रेव होता है, बहुत ही बहादुर होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर वो वर्चुअस यानी कि उसमें अच्छाइयाँ बहुत कम होती हैं। ही इज़ इजिली टेम्प्टेड इन टू मर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशंस टू द थ्रोन। कैसे कि वो अपनी ग्रेड की वजह से वो जो वहाँ का ड्यूक होता है उसको मारने के लिए वो टेम्प्टेड यानी कि वो प्रेरित हो जाता है, इसलिए कि वो वहाँ का जो सिंहासन है उसको प्राप्त कर सके। एंड वंस ही कमिट्स हिज फर्स्ट क्राइम एंड हिज क्राउंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड ही इम्बार्क्स अ फर्दर एट्रोसिटीज़ विच इंक्रीजिंग ईज। तो जब फर्स्ट टाइम उसने एक क्राइम कर दिया है तो उसके बाद में वो और उसको जब किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया जाता है या किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो बन जाता है, तो उसके बाद में उसकी जो क्रूरता होती है वो दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। मतलब एक बार वो उस ओर चला गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आ पाता है। Ultimately, Macbeth proves himself better suited to the battlefield than to political intrigue, because he lacks the skills necessary to rule without being a tyrant। और अल्टीमेटली मैकबेथ अपने आप को ये प्रूव करता कि वो बैटलफील्ड के लिए यानी कि लड़ाई युद्ध के मैदान के लिए ज़्यादा अच्छा है बजाय कि किसी राज्य को रूल करने के लिए, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि बिना टायरेंट हुए मतलब बिना क्रूर हुए बिना तानाशाह हुए वो किस तरह से अपने शासन को चला सकता है। His response to every problem is violence and murder। और अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है या फिर उसका जो वापस प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा वॉयलेंस होती है, यानी कि उसमें हिंसा भरी होती है या फिर लोगों का खून करना होता है, इस चीज़ का वो रिस्पॉन्स करता है। मतलब वो एज ए पॉलिटिशियन यानी एक राजनीतिक के रूप में वो बिल्कुल भी ज़ीरो था। Unlike Shakespeare's great villains such as Iago in Othello and Richard III in Richard III, Macbeth is never comfortable in his role as a criminal। और क्योंकि जितने भी शेक्सपियर के जितने भी विलन्स हुए, जैसे इयागो है जो कि ओथेलो में था, किंग रिचर्ड थर्ड है जो कि रिचर्ड थर्ड में जो प्ले है उसमें थे, मैकबेथ कभी कंफर्टेबल नहीं था। कंफर्टेबल इन सेंस कि उसके अंदर हर टाइम ये फील होता रहता था कि वो जो कर रहा है वो शायद गलत हो सकता है, तो वो एक गिल्ट की फीलिंग उसके अंदर रहती थी और उसको उस पर रूल करना नहीं आता था, तो उसको कभी कंफर्टेबल फील नहीं किया उसने। और वो हमेशा अपने फॉर्चून को लेकर मतलब अपने जो भविष्य आने वाला भविष्य है उसको लेकर हर टाइम चिंतित रहता था। ही इज़ अनेबल टू बियर द साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एट्रोसिटीज़। और अपनी जो क्रूरता की थी उसने, जो क्रूरता दर्शाता था, जिस तरह वो हिंसा करता था, तो उसके जो साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज होते हैं मतलब साइकोलॉजिकल जो उसके इफेक्ट होते थे उसको वो सहन नहीं कर पा रहा था। सेकेंड है लेडी मैकबेथ। दूसरी है लेडी मैकबेथ है जो मैकबेथ की वाइफ थी। मैकबेथ्स वाइफ अ डीपली एम्बिशियस वुमन हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन। और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी जिसको हमेशा ग्रीड थी, मतलब जो उसमें एक कामना थी कि वो बहुत ज़्यादा उसके पास ताकत आए और उसकी जो पोजीशन हो समाज में वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो, मतलब उसकी जो स्टेटस हो बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी और एम्बिशियस होने की वजह से वो अपने हस्बैंड को भी फोर्स करती है किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मारने के लिए, और उसी के कहने पर मैकबेथ फिर उसको मार देता है।
Early in the play, she seems to be the stronger and more ruthless of the two, as she urges her husband to kill Duncan and seize the crown. और प्ले के स्टार्टिंग में ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और रूथलेस है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को किंग डनकन को मारने के लिए प्रेरित करती है या उकसाती है ताकि वो क्राउन को पा सके. आफ्टर द bloodshed begins, however, Lady Macbeth fall victims to guilt and madness to an even greater degree than her husband. और जब वो bloodshed हो जाता है, मतलब जब उस राजा की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो उसके बाद में जो लेडी मैकबेथ हो जाती है तो उसको गिल्ट फील होता है, मतलब साइकोलॉजिकल वो बीमार हो जाती है और पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है. Her conscience after her to such an extent that she eventually commits suicide. और वो इतनी मतलब परेशान हो जाती है, फिर साइकोलॉजिकल इतनी परेशान हो जाती है मैडनेस के थ्रू कि उसको आखिर में सुसाइड ही करना पड़ता, सुसाइड कर लेती है. यानी जो उसने क्राइम किया था उसका कंसिक्वेंसेस ये था कि वो पागल हो गई और उसने फिर सुसाइड कर लिया. Interestingly, she and Macbeth are presented as being deeply in love, and many of the Lady Macbeth species imply that her influence over her husband is primarily sexual. Their joint alienation from the world, occasioned by their partnership in crime, seem to strengthen the attachment that they feel to each other. और क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल ही परे थे और उनका मतलब हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा पावर के लिए लस्टफुल थे, मतलब बहुत ज़्यादा पावर को पाना चाहते थे, तो उन दोनों ने जब मिलकर क्राइम में पार्टनरशिप किया था, मतलब उस जो राजा को साथ मारने में जो हिस्सेदारी थी दोनों की, उसकी वजह से उनका जो रिश्ता था वो एकदम फील होता था कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एक दूसरे के साथ में. तो आज का लेक्चर में हमने दो इसके जो कैरेक्टर्स है मैकबेथ प्ले के उसको डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो और ज़्यादा इसके कैरेक्टर्स है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.